दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में मां पीतांबरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान दे सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा पीटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का दिव्य अघोर लक्ष्मी साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें पहली बार 5 लाख मंत्र का विशिष्ट अनुष्ठान होगा। इस साधना शिविर में भाग लेकर आप अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। फिर चाहे वो व्यापार की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, कर्ज की समस्या हो, इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अगर आप इस साधना को प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कामाख्या बीज मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कामाख्या बीज मंत्र की रचना यानी कामाख्या बीज मंत्र का यंत्र कैसे तैयार करें और इसकी साधना कैसे करें, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कामाख्या के बारे में आपको पता ही होगा कि कामाख्या शक्तिपीठ है, एक ऐसा शक्तिपीठ जहां पर माता की योनि गिरी थी। इसीलिए संपूर्ण सृष्टि की रचना इस जगह से होती है। इनकी आराधना, इनकी पूजा, इनकी उपासना, इनकी साधना करने से हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। बहुत से लोग कामाख्या की साधना करने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ पता नहीं क्या हो जाएगा। कामाख्या की साधना करना भाग्यवान लोगों के ही नसीब में माना जाता है। अगर आप कामाख्या के उपासक हैं तो आप भाग्यशाली हैं। लेकिन कामाख्या बीज मंत्र का यंत्र तैयार करना और यंत्र करके उनकी उपासना करना, ये कहते हैं ना कि अप्रतिम माना जाता है। इसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, इतना लाभ मिलता है। तो आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि माता कामाख्या बीज मंत्र की रचना हम कैसे करें। जो लोग माता के बीज मंत्र की साधना करते हैं, उनके यंत्र पर साधना करते हैं, उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैवाहिक संबंध में आने वाली रुकावटें दूर हो जाती हैं, प्रेम विवाह में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं, भौतिक अड़चनें दूर हो जाती हैं, शत्रु से संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। हर तरह की मनोकामना, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज हम जानेंगे कि माता कामाख्या बीज मंत्र की रचना कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत होगी कनेर की कलम का। ये कनेर की कलम है। अगर आपके पास कनेर की कलम न हो तो अगरबत्ती ले सकते हैं। अगरबत्ती की कलम से मंत्र की रचना कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कनेर की कलम लेने का। अगर न मिले तो अगरबत्ती का उपयोग किया जा सकता है। ये उसके बाद भोजपत्र की जरूरत पड़ेगी आपको, जिस पर यंत्र की रचना करनी है। अगर भोजपत्र न मिले तो सामान्य कागज पर यंत्र की रचना की जा सकती है, लेकिन कोशिश करें भोजपत्र पर, क्योंकि भोजपत्र पर जब यंत्र की रचना करते हैं तो हजारों साल तक भी यंत्र खराब नहीं होता और ये बहुत दुनिया का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कागज माना जाता है। इसलिए इस पर मंत्रों की शक्ति 10 गुना ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर भोजपत्र नहीं है आपके पास किसी कारण से, तो आप सामान्य कागज का उपयोग कर सकते हैं। जिन लोगों को भोजपत्र और कनेर की कलम चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो भी भोजपत्र की जगह पे आप सामान्य कागज का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिंदूर। सिंदूर वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो सुहागिन महिलाएं अपने घर में इस्तेमाल करती हैं। कुछ लोग लाल कलर का सिंदूर इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग ऑरेंज कलर का, नारंगी कलर का सिंदूर इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी सिंदूर आप इस्तेमाल करते हैं घर में, वो सिंदूर चल जाएगा। उसके बाद गोमूत्र, उसके बाद गंगा जल। अगर गंगा जल ना हो तो उसकी जगह पर सामान्य पानी
चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें गंगा जल का। ना हो तो फिर सामान्य जल चल जाएगा। इसके बाद अष्टगंध, ये चीज़ों की ज़रूरत है। उसके बाद आचमनी चम्मच, चम्मच कुछ ने कहा कि आचमनी चम्मच होना ही चाहिए, ना हो तो सामान्य चम्मच हो गया। आचमनी चम्मच आपको पता ही है पूजा में उपयोग करता है, पूजा में उपयोग किया जाता है। अगर आप नहीं है आपके पास, सामान्य चम्मच चल जाएगा। एक कटोरी सामान्य चम्मच, तांबे की कटोरी हो तो अच्छा ही माना जाता है, अगर नहीं है तो स्टील की कटोरी चल जाएगी, क्योंकि तांबे की कटोरी पर असर ज़्यादा होता है। तो ये एक हो गया। इसके बाद घी का दीपक जलते रहना चाहिए, जो आप देख रहे हैं मेरे सामने। इसके जले बिना, घी का दीपक जलाए बिना अगर आप यंत्र की रचना करते हैं तो उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा इस तरीके से। और जब घी के दीपक तले आप यंत्र की रचना करेंगे तो उस समय लाइट बंद कर दें, यानी अंधेरे में करना है। दीपक की रोशनी में ही यंत्र का निर्माण करना है। भले इसके लिए आपको फिर चाहे 2-3 दीपक जलाना पड़े, लेकिन आप दीपक की रोशनी में ही यंत्र की रचना करें। क्योंकि मुझे आपको दिखाना है तो इसलिए मैं लाइट चालू करके आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं तो जब मैं यंत्र की रचना करता हूँ तो लाइट बंद कर देता हूँ, दीपक की रोशनी में यंत्र बनाता हूँ। इसी तरीके से आपको करना है। अब सबसे पहले स्याही तैयार करते हैं। स्याही के लिए जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले जो भी कलर का सिंदूर आप इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, वो सिंदूर का इस्तेमाल करें। ये सिंदूर हो गया। गोमूत्र जरूरी है, और कुछ बूंदे गोमूत्र का आपने डाल दिया। गंगा जल, अगर गंगा जल न हो तो सामान्य जल चल जाएगा। और अष्टगंध, ये करने के बाद इसको अच्छी तरीके से चला लीजिए। एक प्रकार की स्याही तैयार हो जाती है। स्याही पर भी अलग अलग वीडियो में तैयार करूंगा। अलग अलग तरह की स्याही होती है अलग अलग पर्पज के लिए। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ उस तरीके से तैयार करना है। इसके बाद जैसे मैंने कहा कनेर की कलम लें या फिर अगरबत्ती लें। अगर आपके पास कनेर की कलम नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं है तो अगरबत्ती से आप लिख सकते हैं। मेरे पास कनेर की कलम भी है तो मैं कनेर की कलम से लिखना शुरू करता हूँ। मैंने लिखा क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम, और कुछ कर लिखने की जरूरत नहीं है। क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम, और नीचे देवदत्त। देवदत्त का मतलब है कि नीचे आपको अपना नाम लिखना है। सबसे पहले मैंने क्लीम लिखा। क्लीम जो है काली बीज मंत्र होता है और आकर्षण बीज मंत्र भी माना जाता है। 2 बार क्लीम क्लीम आएगा। क्लीम क्लीम कामाख्या, माता कामाख्या का नाम हो गया। क्लीम क्लीम कामाख्या, और फिर नीचे क्लीम क्लीम, यानी मंत्र जो आप लिखेंगे क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम, इस तरीके से मंत्र लिखेंगे। और नीचे लिखेंगे देवदत्त। देवदत्त की जगह पर मैंने देवदत्त लिखा है, लेकिन आपको देवदत्त की जगह पर आपको अपना नाम लिखना है। रमेश, सुरेश, या स्त्री हो पुरुष हो, जो भी आपका अपना नाम हो वो आप देवदत्त की जगह पर लिखेंगे। इस तरीके से जरा देख लीजिए। ऐसा, ये देखिए क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम, और फिर नीचे लिखा है देवदत्त। सिंपल ढंग है, क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम देवदत्त। क्लीम जो है माता काली का बीज मंत्र है और आकर्षण का बीज मंत्र भी माना जाता है। ये 2 बीज मंत्र पहले लगाए गए हैं, फिर कामाख्या, फिर उसके बाद फिर से क्लीम क्लीम, और नीचे देवदत्त। देवदत्त की जगह पर आपको अपना नाम लिखना है। ऐसा करने से आप अपनी हर तरह की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं।
हर आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं, उसका आपको लाभ बहुत मिलता है, आप सोच भी नहीं सकते। इसकी यही एक खास बात है। तो इसलिए इस मंत्र का जब भी आप जाप करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये यंत्र आप तैयार कर लें। यंत्र तैयार करने के बाद इस तरीके से इसको मोड़ लें, यंत्र को मोड़ लें, मोड़ के अपने हाथ में रख लें। एक हाथ में अगर नहीं रखना चाहता तो नीचे सामने अपने आंखों के सामने रख लें और आंख बंद करके दोनों आंखों के बीच में पिंच करें। पिंच करके आगे चक्र पर ध्यान दें। आगे चक्र पर ध्यान देते हुए क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं, क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं, क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं, इस तरीके से 540 मंत्र यानी 5 माला इस मंत्र का जाप करना है। 5 माला मंत्र का जाप आपका हो जाए, इसके बाद आप इसको अपने घर के मंदिर में रखें और 24 घंटे तक आप अपने घर के मंदिर में रखें। उसके बाद आप इसको निकाल कर किसी तांबे के ताबीज में, चांदी के ताबीज में, सोने के ताबीज में या फिर कपड़े में, लाल कपड़े में सी लें और आप इसको गले में धारण कर सकते हैं, हाथ में धारण कर सकते हैं, अपने तिजोरी में, गले में, कहीं भी रख सकते हैं। ये आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनको ये कवच अपने पर्स में रखें तैयार करके, उससे उनको लाभ मिलेगा। कोई बहुत खास तरह का विवाद में आपको भाग लेना है, जहाँ विवाद होने की संभावना है, वहाँ पर इसको आप ताबीज को लेकर जाइए, वहाँ आपको फ़ायदा है। कहीं सरकारी अड़चनों में काम काज अटकते रहते हैं, वहाँ पर भी इस ताबीज को अपने जेब में रखकर या पहन कर जाएं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। मानसिक शांति भी ये प्रदान करता है। ये ताबीज के अंदर एक प्रकार का वाइब्रेशन इतनी तेज़ी से बढ़ जाता है कि शत्रु का जो असर आपके ऊपर हो रहा है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जो तांत्रिक प्रभाव है, नेगेटिव चीज़ें हैं, नकारात्मक तंत्र बाधाएं जैसी चीज़ें हैं, वो उनका असर धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है। अब इसी यंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा आप चार्ज करना चाहते हैं तो रोज एक माला यानी 108 बार आप 11 दिन तक इस पर जाप करें। बस 108 माला, 108 मंत्र यानी एक माला, इसको सामने रख के रोज जाप करें, 11 दिन तक करें। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। आपका ये कवच और तेजी से चार्ज हो जाएगा और उसका लाभ आपको बहुत मिलेगा। अब जानते हैं कुछ नियम। यंत्र भावना के अनुसार ही फल देते हैं, इसलिए यंत्र निर्माण में श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। यंत्र का निर्माण किसी भी विशेष मुहूर्त पर करना ही सफलतादायक माना जाता है। यंत्र का निर्माण गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री, पुरुष कोई भी कर सकता है। यंत्र निर्माण में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। यंत्र निर्माण में काले व नीले वस्त्र न पहने, लेकिन काली व भैरव के यंत्र निर्माण में पहन सकते हैं। महिलाओं को सम्मान दें, फिर चाहे वो आपके परिवार की हो या बाहर की हो। आपके किसी भी बर्ताव से अगर वे नाराज होती हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं खंडित हो सकती हैं। पति पत्नी अगर मिलकर यंत्र का निर्माण करते हैं तो लाभ कई गुना ज्यादा मिलेगा। किसी कारण से दोनों में से कोई एक घर में नहीं है तो अपने बगल में एक सुपारी रखकर यंत्र का निर्माण किया जा सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो यंत्र का निर्माण पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके करें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस यंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके तैयार करें। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो यंत्र का निर्माण उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके करें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा, तेल के क्षेत्र में या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो यंत्र का निर्माण दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके करें। यंत्र का निर्माण 18 वर्ष के ऊपर कोई भी कर सकता है। यंत्र के निर्माण के दिन नाखून काटना, बाल काटना वर्जित है। यंत्र निर्माण के दिन धूम्रपान, मद्यपान, मांसाहार न करें। यंत्र निर्माण के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। अपनी साधना को हमेशा गुप्त रखें। आशा है इस नियम का पालन करते हुए यंत्र निर्माण कर अपनी मनोकामना पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।